हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। इस वीकली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, इस हफ्ते आने वाले इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लेवल्स के बारे में। इस हफ्ते क्या व्यू रह सकता है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में, किस तरीके की चाल हमको देखने को मिल सकती है, सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो के एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो में हम लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज अपनी स्टडी पहले कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एडवाइस ले लें और स्ट्रिक्ट लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं इस हफ्ते आने वाले डेटा के बारे में। इस हफ्ते में बुधवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। बुधवार को बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द वीक है वो एफएमसी मीटिंग मिनट्स है। रात को 11:30 बजे जब इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद आएंगे। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल मीटिंग मिनट्स के बारे में बताएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैं आपको स्टार्ट से बिगनिंग से बता देता हूँ। देखिए, मंगलवार को हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टैट्स के दो डेटा हैं। ये यहाँ पे येलो आ रहे हैं लेकिन मॉडरेट इंपैक्ट वाले डेटा होते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बुधवार को है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। जैसे कि आप सब जानते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज डायरेक्टली इंपैक्ट करती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और समहाउ थोड़ा बहुत नेचुरल गैस के प्राइसेस को भी इंपैक्ट करती है। उसके बाद रात को सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। उसके बाद गुरुवार को हमारे पास काफी डेटा है। गुरुवार को हमारे पास स्टार्टिंग करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, फ्लैश सर्विसेज का डेटा, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा। तो 1 2 3 4 5 डेटा तो ये आपको 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच है। उसके बाद 8 बजे आपकी नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री डायरेक्टली नेचुरल गैस के प्राइसेस को इंपैक्ट करती है। पॉजिटिव आती है यानी इन्वेंट्री बढ़ के आती है तो नेचुरल गैस प्राइसेस गिरते हैं, और जब इन्वेंट्री घट के आती है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे को हमारा जैक्सन होल सिंपोजियम है। ये एक ईयरली इवेंट होता है। इसमें पूरी पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक हैं उसके जो चेयरमैन हैं या जो उनके हेड हैं वो एक मीटिंग करते हैं साल में। ये 2 दिन इसी टाइम पे होता है ये इवेंट। ये 2 दिन का इवेंट होता है और जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल, आप इकोनॉमिस्ट बोल लीजिए, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बोल लीजिए, तो ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और इसके बाद ये फ्राइडे को फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच है। ये स्पीच जैक्सन होल सिंपोजियम के खत्म होने के बाद आएगी, तो ये इंपॉर्टेंस रखती है। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी इस हफ्ते की यूएस डेटा की। अब हम बात करते हैं चाइना की तरफ से आने वाले डेटा की। तो चाइना की तरफ से एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, सिर्फ ये यहाँ 1 ईयर लोन प्राइम रेट और 5 ईयर लोन प्राइम रेट का डेटा है। ये है बुधवार को सुबह 6:30 बजे, और ये डेटा बेस मेटल्स को थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के मेन इवेंट की जो पिछले हफ्ते हमारा गया है। अभी सैटरडे की मॉर्निंग को आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मिस्टर पुतिन और रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन को और यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप को। तो शनिवार को सुबह अलास्का में इनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग बहुत फ्रूटफुल तो नहीं रही, लेकिन हाँ 2-3 घंटे इनकी बात हुई है। ट्रंप ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है उन्होंने उसमें बोला कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल तो नहीं हुई है लेकिन फेल भी नहीं हुई है, और अब मैं जेलेंस्की से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि दोनों कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके चीजों को एग्री करें और इस युद्ध को रोकें। ठीक है, तो ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया और उसके बाद ये न्यूज निकल के आई कि जेलेंस्की 18 अगस्त यानी मंडे को प्रेसिडेंट ट्रंप से यूएस में मिलेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इशारा भी किया कि अभी मैं रशिया पे या रशिया के जितने भी जो एलीज कंट्री हैं, सहयोगी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, इनके ऊपर मैं अभी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाऊंगा ड्यू टू जो इन्होंने रशियन ऑयल को खरीदने के उसमें लगाया था कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हो तो मैं आप पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। तो ये एक राहत की बात थी कि अगले 2 से 3 हफ्ते का उन्होंने बोला है कि मैं लगा सकता हूं, लेकिन अभी मैं 2-3 हफ्ते इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। इस 2-3 हफ्ते इसमें मैं एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो ये एक इंडियन मार्केट्स के लिए भी राहत की बात है, चाइनीज मार्केट के लिए भी राहत की बात है। बेस मेटल्स में भी इंपैक्ट पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली इस इवेंट का जो हम इंपैक्ट सोच के चल रहे थे, या हाँ होगी या ना होगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये बीच का रास्ता निकल के आ गया कि अभी हम और फर्दर बात करेंगे, और अगली मीटिंग जो है जेलेंस्की की ट्रंप के साथ होगी, और उसके बाद शायद 1-2 हफ्ते बाद ये तीनों लीडर्स पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक कॉमन मीटिंग करेंगे जहां पे हो सकता है हमको पीस टॉक की बात सुनने को मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स में एक मिनट में अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर देता हूं।
अभी आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख रहे होंगे। गोल्ड में एक खास बात हुई है, गोल्ड में जैसे हम डरे हुए थे वैसे शायद इंटरनेशनल मार्केट भी डरा हुआ था। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो ये फ्राइडे की कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है, इतनी छोटी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। ये फ्राइडे, थर्सडे को हमारा इंडियन मार्केट बंद था, तो कॉमिक्स में जो है फ्राइडे को बहुत बहुत लिमिटेड रेंज में मार्केट घूमी है। गोल्ड भी और सिल्वर भी बहुत लिमिटेड रेंज में ही ट्रेड किया है। गोल्ड तो स्पेशली ना फ्राइडे का उसने लो तोड़ा ना हाई तोड़ा, इनफैक्ट फ्राइडे से थर्सडे से तो काफी काफी कम उसकी रेंज रही है। ठीक है, तो अगर इंडियन मार्केट खुला होता तो हमको यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं, गोल्ड से ही लेवल स्टार्ट करते हैं। देखिए गोल्ड में मैं आप लोगों को कॉमिक्स के लेवल बताने जा रहा हूँ, M6 के लेवल इसमें नहीं डिस्कस करने जा रहा, क्योंकि M6 के लेवल मेरे को अभी स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि M6 में करेंसी का इंपैक्ट पड़ता है और उसको थोड़ा स्टडी करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो आप लोग ये सारे लेवल्स को थोड़ा ध्यान से सुने, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन लेवल्स के हिसाब से इंडियन मार्केट में ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में करेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, कॉमिक्स बहुत गिर रहा है, करेंसी की वजह से M6 नहीं गिर रहा होता। कई बार क्या होता है, कॉमिक्स बढ़ रहा होता है, $5-7 बढ़ गया, M6 में 100-150 रुपए भी नहीं बढ़ा। जनरली क्या होता है, $1 में हम 28 से 29 रुपीज का मूव एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर $1 कॉमिक्स मूव करेगा तो 28 से 29 रुपए M6 गोल्ड मूव करना चाहिए। 25 आप ये मान लीजिए 27, 28, 29 ऐसी ही रेंज रहती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, मैं कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल बताने जा रहा हूँ और M6 क्रूड के लेवल बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। अभी आपके सामने डे चार्ट खुला हुआ है और अब मैं आपके सामने ये वीकली चार्ट खोल रहा हूँ। वीकली चार्ट में ये देखिए, ये जो कैंडल बन रही है गोल्ड की, ये एक बियरिश कैंडल बन रही है। ये वाली जो कैंडल है ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने लेवल्स की, तो देखिए गोल्ड में ना एक पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे एक पैटर्न देख पा रहे हो तो गोल्ड के अंदर ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये यहां से ये एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो हमारी ये ब्रॉड कैंडल, मतलब मैं आपको डेली कैंडल के हिसाब से इसका व्यू बता रहा हूं। तो ये व्यू जो है अभी हमारा यही है कि अभी गोल्ड जो है अगले में भी हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसी रेंज के अंदर घूमेगा। ठीक है, जब ये रेंज को तोड़ेगा उसके बाद इसमें या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड इसमें बड़ा मूव आएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब M6 का चार्ट देखिए, M6 के चार्ट में देखिए कितना डिफरेंट पैटर्न बन रहा है। M6 में ये एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। एज पर थ्योरी इस पैटर्न के हिसाब से ये एक बार ऊपर जाके अगर ये मान लीजिए नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमको इसमें डाउनफॉल बड़ा देखने को मिल सकता है। ये M6 का चार्ट है, इसीलिए मैं M6 के लेवल अभी शेयर नहीं कर रहा। मेरे को इसमें दोनों चार्ट्स में डिफरेंस दिखा, इसलिए मैंने इसको अभी M6 के लेवल्स मैंने नहीं बनाए हैं। सैटरडे की नाइट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, संडे को आप लोगों के पास आएगी ये वीडियो। संडे की रात को मैं वीकली रिपोर्ट में इसको लेवल्स लिखूंगा M6 के। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए दोनों चार्ट्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें कोई ऐसी डर वाली बात नहीं लग रही है, उसमें थोड़ी सी डर वाली बात लग रही है M6 में कि नीचे गिर सकता है। तो हम फिलहाल कॉमिक्स को फॉलो करेंगे। कॉमिक्स क्लोजिंग हुई है $3335 पे, यानी $3335 पे। कॉमिक्स के हिसाब से 3330 और $3325 के आसपास, इस लेवल के आसपास। मैं बहुत ज्यादा लाइंस नहीं खींचूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लाइंस खींची हुई हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से खींच दी है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये 3330 से लेके 3325 का एक जोन आ रहा है। अगर ये इस जोन को तोड़ता है, ठीक है, और इसको सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब किसी ने उस दिन वीडियो में पूछा भी था, वीडियो के नीचे पूछा भी था कि सस्टेन करने का मतलब क्या है। देखिए अगर आप इंट्राडे लेके चल रहे हैं तो आप आधा 1 घंटा मान के चल सकते हैं, और अगर आप बड़ा व्यू लेके चल रहे हैं एटलीस्ट 1 घंटा लेके चलिए कि 1 घंटा जब आप बड़ा व्यू ले रहे हैं, जब आप इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग को कम से कम आप उसको देखें। तो $3330-3325 पे इसका सपोर्ट आ रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है और सस्टेन करता है तो हमको यहां तक 3310, उसके बाद 3298, 3295, ठीक है ना, 3298-95 वाला एक जोन आ रहा है, इसलिए मैंने $3 का वो ले लिया। ठीक है, तो वहां तक के हमको लेवल्स लग रहे हैं। और नीचे की तरफ क्या है, ये जो लाइन आ रही है ये $3284, $3282 पे आ रही है। ठीक है, अगर ये तोड़ता है 3330, 3325 का जोन है, अगर 3325 तोड़ता है तो 3310, फिर उसके बाद 3298 से लेके 95, फिर उसके बाद फाइनली 3284,
85-84, क्योंकि ये धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है, हफ्ता जैसे जैसे बढ़ेगा लाइन बढ़ती जाएगी, तो आप 3284 मान लीजिए। 3284 जो है मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 3284 से लेके 3274, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लाइन को तोड़ता है, स्पाइक मारता है और फिर नीचे से रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने 3284 से लेके 3282 3282 से लेके, वैसे 3284 ही है बट चलिए 3284 से लेके $3274 का आप ये मान लीजिए इसमें मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब ये जो 3274 का जो मेजर सपोर्ट है, इसमें क्या है, अगर ये इसको तोड़ता है 3274 को, अगेन उसमें 2 से 4 घंटे की क्लोजिंग अब आपको देखनी है, उसके नीचे क्लोज होता है या किसी भी दिन उसके नीचे क्लोज होता है, तो फिर हमको इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वो लेवल्स हम आपको बीच में अपडेट करेंगे, हमारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए फ्री टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड यहां से बाउंस बैक हो जाना चाहिए, गोल्ड इस जोन से 3284 के जोन से बाउंस बैक हो जाना चाहिए। तो जो आदमी इस जगह पे पोजीशन लेना चाहे तो वो 3284 3282 जितना नीचे मिल जाए वहां पे पोजीशन लें। स्टॉप लॉस सेफर साइड पे ये रहेगा 3266 के बिलो, 3266 के बिलो, इस कैंडल के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ बाउंस आया तो वापस से ये हमको 3330 3350 तक के जोन इजीली देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाए अगर आप सही जगह पे सही पोजीशन पे बैठे। तो आवरली या 2 आवरली या 4 आवरली कर सकते हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। 4 घंटे की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके चले, नहीं तो 2 घंटे की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस भी लेके चले और ट्रेंड को राइट करें, क्योंकि ये एक पैटर्न में घूम रहा है, ये एक पैटर्न में घूम रहा है। तो यहां से अगर बाउंस मारेगा तो एटलीस्ट इस जोन तक आना चाहिए, 3250 3350 3360 तक, ठीक है ना। 3282 84 के आसपास से मेजर सपोर्ट लाइन है। ऊपर की तरफ आया तो 3240 50 60 तक एक बारी कोशिश करिएगा, अपनी पोजीशन काट लीजिएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए माइनर रेजिस्टेंस यहां भी आ रहा है 3260 के आसपास, लेकिन मैं आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देता हूं जहां से मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस हफ्ते में थोड़ी सी चाल इसकी थोड़ी लिमिटेड टाइप की लग रही है, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो 3375 से 3387 आ रहा है। 3375 ये हमारा है फ्राइडे का, थर्सडे का हाई, थर्सडे का हाई, ठीक है। तो ये 3375 से लेके 3387 का हमारा जोन आ रहा है। इस जोन से इसके पलटने के पूरे चांसेस हैं। अगर ये इस जोन को तोड़ गया, ठीक है, तो फिर ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। फिर इसमें जो ऊपर की तरफ लेवल्स रहेंगे ये वापस से 3402 4 और फिर 3409। अब मान लीजिए 3411 तोड़ देता है, क्योंकि इसका ये पिछले हफ्ते का हाई है $3409 के आसपास, 3410 मान लीजिए। 3411 तोड़ता है तो फिर ये इस लाइन के आसपास अप्रोच करेगा। ये लाइन है 342522, मतलब ये धीरे धीरे घटती जाएगी। तो आप इसको, क्योंकि जब मैं इसको डे कैंडल में लगाता हूँ ये थोड़ी बड़ी दिखती है, 4 घंटे में लगाता हूँ थोड़ी छोटी दिखती है, तो आप इसकी ऊपर की रेंज जो मान लीजिए वो 3424-25 तक आ रही है। वहां पे अगर किसी को सेलिंग करनी है, देखिए वहां पे हो सकता है सेलिंग बने, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो क्या उस समय पैटर्न बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे किसी को सेलिंग करनी है तो 3425 से 3428 इसका रिवर्सल जोन आ रहा है। 3435 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर अगर 3435 को ये क्रॉस कर जाता है तो फिर इसमें हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बड़ा मूव मतलब एटलीस्ट 3500 तक के तो मूव लग ही रहे हैं, 3500 के ऊपर 3550 तक भी जा सकता है, क्योंकि $100 के आसपास की रेंज आ रही थी। बट आप इसको फिलहाल $3500 मान के चलिए कि अगर ये 3435 ही है, बट सेफर आप मानना चाहें तो 3440 भी मान सकते हैं। तो 3440 के ऊपर हमको 3500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 3440 या 3435 जो भी आप ले रहे हैं, सेफर साइड 3440 मान लेते हैं, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि वो टूटा और नीचे आ गया, ऐसा नहीं। उसको अगर टूटता है, सस्टेन करता है घंटा 2 घंटा, उस लेवल के ऊपर रहता है 3440 उसके ऊपर, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि आपने ये लेवल बताया 1 घंटे के ऊपर वो काफी चला गया। अगर मान लीजिए देखिए चला भी जाता है तो उसका जो ब्रेकआउट लेवल आता है वो वहां पे एक बार रिवर्स करेगा, वहां से आप एंट्री बना सकते हैं। कम से कम आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। वैलिड और इनवैलिड ब्रेकआउट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कमोडिटी की। दूसरी कमोडिटी है हमारी सिल्वर। सिल्वर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। सिल्वर आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। सिल्वर में पहले मैं आपको एक अच्छी चीज और बताता हूं इस हफ्ते की जो होने वाली है। ये देखिए, ये सिल्वर में ना एक पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है। सिल्वर में एज पर चार्ट पैटर्न इस हफ्ते एक बड़ा मूव आ सकता है। जनरली एक हमारा पैटर्न होता है, उसके हिसाब से बड़ा मूव आ सकता है, और मूव हो सकता है दोनों साइडों। तो हमको यहां से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है। पैरेलल चैनल की यही एक खास बात होती है कि पैरेलल चैनल में अगर आपका मूव सही मिल गया आपको, ठीक है, तो आप अच्छा ट्रेंड राइड कर सकते हो, और बहुत क्लीन होता है, इतना उसमें सरदर्दी नहीं होती है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये एक पैरेलल चैनल टाइप का बन रहा है डेली के कैंडल पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखा, ये जो है ये पैरेलल चैनल है। जब तक ये इस चैनल की रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है, तब तक कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जैसे ही इसको तोड़ेगा, ठीक है, और इसके ऊपर बढ़ेगा, तो इसमें 1 से लेके $1.2
ठीक है, सिल्वर में $1 से $1.2 एक बहुत अच्छी अमाउंट हो जाती है। $1.2 कम से कम $1 हो जाता करीबन 28-29 रुपए, और $1.2 हो जाता करीबन 3200-3300। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिल्वर में $1 से $1.2 काफी बड़ा मूव हो जाता है। $1 अपना 2800-2900 हो जाता है, और $1.2 करीबन 3200-3400 तक का मूव हो जाता है। तो जब तक ये इस पैरेलल चैनल के अंदर घूम रहा है, तब तक आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई इतना रिस्क वाली बात नहीं है। ये इसकी ऊपर की रेंज आ रही है, सॉरी, ये इसकी ऊपर की रेंज आ रही है, और ये धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सिल्वर में जो हमारे लेवल्स रहेंगे, सिल्वर में हमारा इमीडिएट बाउंस जोन जो है, सिल्वर क्लोजिंग हुई है 37.98 के आसपास, 38 मान लीजिए। तो सिल्वर में जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 37.75 से लेकर 37.45 का जोन है, यही जोन है। ठीक है ना, यही लेवल आ रहा है 37.75, ये हमने सेफर साइड 37.45 मान लिया। तो ये इसका एक बाउंस जोन है, और अगर ये नीचे की तरफ 37.30 तोड़ता है, 37.75 37.45 इसका बाउंस जोन है। अगर 37.30 तोड़ता है तो हमको नीचे की तरफ 36.85 36.65 और 36.35 36.85, अगर 37.30 तोड़ता है तो 36.85 36.65 और 36.35 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट जोन जो सिल्वर में रहेगा वो इस हफ्ते के लिए रहेगा ये वाला, मतलब इस हफ्ते के लिए क्या, आने वाले टाइम के लिए भी यही वाला जोन रहेगा। ठीक है, ये जोन जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जोन जो है, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। बेसिकली यहां तक है, जहां तक मेरी नीचे वाली व्हाइट लाइन आ रही है। तो ये जोन आ रहा है 36.30 से लेके $36। ठीक है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं डेली बेसिस पे, ज्वेलर्स लोगों के भी फोन आते हैं जो हमारे ज्वेलरी वाले क्लाइंट हैं, ज्वेलरी और फिजिकल में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जोन है। अगर मान लीजिए आपको ये जोन मिलता है तो आप एक बारी या तो बाय कर लीजिए या फिर फोन करके एक बारी पूछ लीजिएगा कि ये जोन ठीक है कि नहीं है। बस मेरे हिसाब से 36.30 से लेके 36 इसका मेजर सपोर्ट जोन है, यहां से इसमें बाउंस आना ही चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैरेलल चैनल में चल रहा है, तो क्लीन मूव है अभी एज ऑफ नाउ ऊपर के लिए, कोई न्यूज ना आ जाए वो एक अलग बात है। तो रेजिस्टेंस है इसका 38.15, ये क्लोजिंग हुई है 38 के आसपास, तो रेजिस्टेंस है इसका 38.15, उसके ऊपर 38.40 38.65 38.90। ठीक है ना, 38.90 के आसपास ये वाला 38.90 के आसपास ये वाली लाइन आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। तो इस हफ्ते के लिए हमारे को मैक्सिमम साइड पे ये 39.10 बहुत हो गया, तो 39.10 से 39.20 का लेवल्स लग रहा है। तो आप इधर किधर सेलिंग करके चल सकते हैं। ये यहाँ पे आपका रेट आ रहा है 38.90 38.95, यहाँ पे कहीं पे आपको एक हो सकता है रिवर्सल साइन भी मिले। ठीक है, और जैसे ही रिवर्सल साइन मिले, रिवर्सल साइन मिलना जरूरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैरेलल ही घूमता रहेगा, जिधर तोड़ेगा वहां $1 से $1.2 का मूव दे देगा। जैसे मैंने आपको नीचे का मूव बता दिया $1.2 तक का, ये ऊपर तोड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 39.20, मान लीजिए तोड़ दिया 39.10 39.20, तो आप पकड़ के चलिए कि 40 40 40.10 40.20 तक के ऊपर के लेवल से। देखिए, कई लोग मार्केट में क्या बोलते हैं, सिल्वर में 1,16,000 टूट गया तो अब सीधा 1,25,000 आ जाएगा। गोल्ड में आपका क्या नाम है, गोल्ड में 99,000 टूट गया तो 1,05,000 हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं, और जितनी मोस्टली ऑडियंस है ये वीडियो देख रही हो, आप सब लोग इंट्राडे ट्रेडर हो। आप फिजिकल ट्रेडर हो वो बात अलग है, आप पोजिशनल लेके होल्ड करते हो वो बात अलग है। क्योंकि इस मार्केट में साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि आप 5,000, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट, बहुत सारे ऐसे लोगों को फोन आता है जो चांदी में नीचे 20-20 हजार रुपए 15-15 हजार रुपए नीचे के लेवल से सेलिंग में फंसे हुए हैं, गोल्ड में 83,000 के लेवल से फंसे हुए हैं, काट नहीं रहे पोजीशन, जितना मर्जी समझा लो नहीं काट रहे हैं। ठीक है ना, तो लॉस तो आप लोग अनलिमिटेड देख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है ना, आदमी 2,000 पॉइंट से जरा सा भी नीचे गिरेगा तो अरे अरे काट लेना चाहिए था। तो मैं आपको एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इस वीक का व्यू बता रहा हूँ। चांदी जाने को 1,20,000 चली जाए, 1,30,000 चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते ही चली जाएगी। ठीक है, सीढ़ियां हैं, धीरे 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 चढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एस्केलेटर और सीधी भाग गई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 4 चढ़ेगी, 1 2 गिरेगी, 4 चढ़ेगी, 1 गिरेगी, इस तरीके मार्केट चलता है। ठीक है ना, जो आदमी ये बोलते हैं कि 1,05,000 के ऊपर चांदी 1,20,000 1,25,000 हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब होगी, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि होगी कब। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते हो जाएगी या नॉन स्टॉप चलती जाएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आज की डेट में चार्ट्स के ऊपर 100% ब्लाइंडली भरोसा करना भी थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी दिन ट्रंप उठ के आ जाएंगे, कोई भी एक ट्वीट कर देंगे जी कि ये हो गया, वो हो गया, फलानी कंट्री में मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, इससे मैं खुश नहीं हूँ, उसने इसका साथ दिया तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो भैया, जब तक ट्रंप है तब तक एक ट्रंप मीटर नाम की भी चीज होती है। पिछले बार जब वो आए थे तो उनकी हमेशा एक राग था कि साउथ कोरिया पे मिसाइल छोड़ दूंगा, तो रात में वो कभी ट्वीट कर देते थे, मार्केट गिर जाता था। ठीक है, तो जो उनका पिछला टर्म था 4 साल, तो बहुत
बहुत हम लोगों को ओवरनाइट पोजीशन कैरी कराने में डर लगता था, हमने तो करा ही नहीं शायद, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि जी मैं रात में कुछ ट्वीट डाल दिया, 1000-2000 पॉइंट नीचे, सिल्वर गोल्ड सब नीचे। खैर एनीवेज, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, क्रूड में बहुत सारी लाइंस है, तो इसको पहले थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। देखिए, क्रूड ऑयल में मैं आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बताने जा रहा हूं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। क्रूड ऑयल में जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी हमारी, थर्सडे की, फ्राइडे को तो हमारा इंडियन मार्केट बंद था, ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन कल कॉमिक्स में ये इस कैंडल के हाई से जरा सा ऊपर गया है, 2-4 पॉइंट ऊपर गया होगा इंडिया के हिसाब से, और उसके बाद ये क्लोजिंग हुई है इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो जितनी तेजी थी वो खत्म हो गई। अब इसके लेवल्स ध्यान से सुनिएगा क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल में एक चीज और, मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते की वीडियो में एक 3480 से लेके 3420 का जोन बोला था, 3420 3410 बोला था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक बहुत अच्छा जोन है बाउंस बैक का, वहां से बाउंस हो सकता है। इस पिछले हफ्ते का लो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का आई थिंक 3424 लगा है, ठीक है। तो 3424 से ये वापस 5600 और 5608 तक गया, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए 5480 पे भी पकड़ा होगा तो भी 100-120 पॉइंट का गेन हुआ होगा, और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल लगे ही नहीं थे क्योंकि मंडे से ही मार्केट गिरनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अब जो मैं लेवल आपको इस हफ्ते के बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पीड में सुन लीजिएगा वीडियो को या तो, ठीक है। क्रूड ऑयल में क्लोजिंग हुई है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की 5537 पे, ठीक है। क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट इमीडिएट इसका सपोर्ट आ रहा है, ये रही, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट आपका ये वाला जोन आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी लाइन से मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये जोन आ रहा है क्रूड ऑयल में, ये जो मेरी पहली व्हाइट लाइन है, ये दूसरी व्हाइट लाइन है, इस लाइन से ये वापस बाउंस कर सकता है। लेवल्स ध्यान से लिख लीजिए, लेवल्स हैं ये आपके 5450 से 5420, 5450 से 5420 इसका बाउंस बैक जोन है। अगर आप यहां बाइंग करके चलते हैं, बाय साइड पे पोजीशन बनाते हैं, तो स्टॉप लॉस इसका रहेगा 5380 है, लेकिन आप इसको सेफर साइड 5370 मान लीजिए, ठीक है। 5450 5420 इसका बाउंस जोन है, इस लेवल से बाउंस कर सकता है। 5370 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाना है, 5375 भी लगाएंगे, ठीक है, 5370 लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। 5370 को नीचे तोड़ता है, यानी ये वाली येलो लाइन को अगर ये तोड़ता है, इस वाली येलो लाइन को अगर ये तोड़ता है, देखिए पहले तो मैंने आपको ये बाउंस जोन बताया, ये वाले बॉक्स, ठीक है, 5450 5420 स्टॉप लॉस इसका येलो वाली लाइन के नीचे। ये वैसे तो 5375 आ रही है, बट अब इसको सेवर साइड 5370 मान लीजिए, ठीक है। 5370 को तोड़ता है, अगर आप बाय साइड में बैठे हैं और आप पोजीशन, आपको 5370 लग गया, आप पोजीशन से निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अगर बाउंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हो गया तो नीचे की तरफ ये जाएगा पहला 5300, ठीक है ना, 5300 के बाद ये जाएगा 5280 5250 5240, ठीक है ना। 5300 के नीचे थोड़ी सी रिस्की मामला हो जा रहा है कि मतलब वहां से बाउंस आ सकता है, तो 5300 में 5280 आ रहा है, 5250 आ रहा है, मेरा मैक्सिमम 5240 आ रहा है, कि 5240 के बाद मेरे को लग रहा है यहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए। और इसमें जो मेजर मेजर सपोर्ट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर, वो है इस हफ्ते के लिए 5210 से लेके 5170, ये लेवल इस हफ्ते टूटेगा ऐसी मेरी कोई उम्मीद नहीं है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज आ जाए, कोई टैरिफ लगा दें, कुछ कुछ गलत न्यूज आ जाए, नेगेटिव न्यूज आ जाए, तो एक बात अलग है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता 5210 से 5170 का लेवल इस हफ्ते तोड़ेगा। वापस मैं बोल दे रहा हूं, बाउंस जोन जो मैंने आपको ऊपर बताया, आप पीछे चाहे तो जाके सुन सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है इसमें 5625 से लेके 5625 से लेके 5665, ठीक है। 5625 से लेके 5665 का जो लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल जो आ रहा है आपको, ये वाला जोन जो दिख रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 5625 से लेके 5665, अगर मान लीजिए ये 5665 तो तोड़ता है, ठीक है, तो फिर इसमें हमको ये यहां तक के मूव देखने को मिल सकते हैं, 5720 5740, ठीक है ना, ये यहां तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं, 5720 से लेके आप मान लीजिए 5750-60 तक के लेवल। उसके बाद अभी हमने कैलकुलेशन नहीं की है, उसकी कैलकुलेशन हम फिर करेंगे कि किस तरीके के चार्ट बनते हैं, लेकिन हाँ ऊपर की साइड पे इतना ही लग रहा है, और ये भी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसी रेंज के अंदर घूमना चाहिए। तो ये थे हमारे वीकली लेवल्स, इन लेवल्स को ध्यान से सुनिए, अपनी नोटबुक में नोट करके चलिए, और मिलते हैं अगले हफ्ते। मीनवाइल मैं आपको एक अपने टेलीग्राम चैनल का, सॉरी यहाँ पे सिल्वर लगा रह गया, ये क्रूड ऑयल का व्यू था, ठीक है, तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ यहाँ पे।
अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको डेली के 3 कमोडिटीज के सुबह, 3 कमोडिटीज के शाम के लेवल और यूएस डेटा का अपडेट मिलेगा। साथ में जो भी अगर कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज आती तो वो मिलेगी। उसके अलावा हमारा एक कमोडिटी पल्स पैकेज है जो मैं अपनी डेली वीडियो में बताता हूँ, 2000 रुपए महीने का इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसके अंदर आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है जिसमें एमसीएक्स की सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, डिटेल व्यू, और उसके अलावा हफ्ते के दौरान मंडे से लेकर फ्राइडे आपको सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल, शाम को सारी कमोडिटीज के लेवल, दिन में 1 से 2 ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग आइडिया, गोल्ड मिनी में, सिल्वर मिनी में, कॉपर और क्रूड में, किसी में भी जिसमें भी हमको ठीक लगता है कि हाँ यहाँ व्यू ठीक बन रहा है, उसमें हम आपको देते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मिलते हैं मंडे की सुबह हमारे इंट्राडे लेवल्स के साथ, और फिर कोशिश करेंगे अगले हफ्ते फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।